नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी 2 ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी 2 सेज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, ये बात ध्यान रखिए कि जो प्रॉपर्टी रोज के लिए एप्लीकेबल हो रही है वही प्रॉपर्टी कॉलम्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो लिखते समय ऐसा लिखा जाता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड then the value of the determinant changes its sign। पहली प्रॉपर्टी में हमने पूरी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे पूरी कॉलम्स अपने आप रोज में कन्वर्ट हो गई थी। तब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम, लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर रो को दूसरी रो के साथ चेंज किया जाए या फिर कॉलम को कॉलम के साथ चेंज किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, तो जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा उसका साइन चेंज होगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू से। नोटेशनल पार्ट, वी डिनोट इंटरचेंज ऑफ रोज बाय आरआई चेंजेस टू आरजे। अब ये दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब आरआई आरजे बन गया और आरजे आरआई बन गया। एंड ऑफ कॉलम्स बाय सीआई इंटरचेंजेस टू सीजे, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट हो गए, रिप्लेस हो गए। C1 becomes CJ, CI becomes CJ and CJ becomes CI। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, इलस्ट्रेशन। लेट D इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 - 2 0 0 - 1 2 2 1 1, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1 टाइम्स प्रोडक्ट -1 -2 माइनस ऑफ सेकेंड एलिमेंट प्रोडक्ट 0 -4 प्लस 0 टाइम्स 0 माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट which is -2, तो बन गया +2। 0 होने की वजह से वैल्यू पूरा वैनिश हो जाएंगी, ये टर्म वैनिश हो जाएंगी। दिस इज 1 टाइम्स -3 माइनस ऑफ माइनस +2 टाइम्स -4 प्लस 0 into 2, वो टर्म ही वैनिश हो गई। -3 -8 प्लस 0 which is equal to -11। So value of this determinant is -11। Now we perform some operation। Now कोई दो रो को इंटरचेंज करते, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये देख लीजिए। R1 कैन बी इंटरचेंजेस विथ R2, R2 कैन बी इंटरचेंजेस विथ R3 और R3 कैन बी इंटरचेंजेस विथ R1। ये तीन पॉसिबिलिटीज रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो सकती है और सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो सकती है। C1 changes to C2, C1 changes to C3 और C2 changes to C3। ऐसी 6 ट्रांसफॉर्मेशन 3 रोज के लिए और 3 कॉलम के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। हम कोई एक ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। नाउ पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। R1 changes to R2 gives R1 changes to R2 gives न्यू डिटरमिनेंट से D1। अब देखो, जो चेंज नहीं हो रहा उसको पहले लिख देते हैं, 2 1 1 लिख दिया, वो चेंज नहीं हो रहा। ये दोनों को चेंज करना, इंटरचेंज करना है। तो सेकंड रो बन गई फर्स्ट 0 - 1 2 और फर्स्ट रो बन गई सेकंड 1 - 2 0। इसको एक्सपांड करते हैं। 0 टाइम्स -2 - 0 माइनस ऑफ सेकंड एलिमेंट 1 - 0 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस ऑफ -4। इसकी वैल्यू देखिए, ये तो पूरी टर्म वैनिश होगी 0, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 इंटू 1 1 हुआ, ये 1, ये हुआ माइनस ऑफ -4 यानी 4 प्लस 1 5 5 टू द 10 यानी 10 10 प्लस 1 11। D1 इज 11 और जबकि D था -11, मतलब D1 की वैल्यू आ रही है, D1 की वैल्यू आ रही है -D, साइन चेंज हो गया। D1 इज इक्वल टू -D। ओके, अब एक और बार इस D1 में हम एक ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। अभी हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, दो रोज को इंटरचेंज किया था। अभी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करके देखते हैं इसमें D1 में क्या होगा, देखते हैं।
अगेन कोई दो कॉलम की बात करते हैं, चलो C1 और C3 ले लें, या C2 और C3 ले लेते हैं। अगेन C2 इंटरचेंजेस टू C3 इन D1, D1 में काम कर रहे हैं हम। वी गेट न्यू डिटर्मिनेंट D2 इक्वल टू, चेंज C1 नहीं हो रहा है चेंज, उसको पहले लिख दो एज इट इज। अब ये लिखते समय कॉलम एंट्री कीजिएगा, 0 1 2 कॉलम एंट्री कर दी। अब ये दोनों को चेंज करना है, तो थर्ड कॉलम बन गया सेकंड 2 0 1, और सेकंड कॉलम बना देंगे थर्ड -1 -2 1। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं, इसको एक्सपांड करें तो 0 टाइम्स 0 माइनस ऑफ -2 माइनस सेकंड के साथ नेगेटिव साइन होगा, 2 टाइम्स 1 माइनस ऑफ -4, ये थर्ड एज इट इज, -1 टाइम्स 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म मैनिश, -2 टाइम्स ये माइनस ऑफ -4 बन गया, +1 5, तो 5 -1 into 1 1, that is -10 -1 is equal to -11। तो therefore D2 हमने D1 में चेंज किया था, तो इसकी वैल्यू थी 11, अब ये हो गया -11, मतलब D2 बन गया माइनस टाइम्स D1। दो रोज या कॉलम्स को चेंज करने पर जो नया डिटर्मिनेंट मिलता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो D2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ D1, राइट। अच्छा, एक चीज और नोट कीजिएगा, रिमार्क, यदि हम D में इन D R1 चेंजेस टू R2 करें और फिर जो मिला D1 में एंड इन D1, ये नया डिटर्मिनेंट, अच्छा ओके, इन D R1 चेंजेस टू R2 गिव्स D1 इक्वल टू -D, ओके, ये इसको समराइज कर दिया, इन D R1 चेंजेस टू R2 गिव्स D1 इक्वल टू -D। अब हमने फिर से D1 में चेंज किया, कोई दो कॉलम को चेंज किया, इन D1 क्या किया हमने, C2 चेंजेस विथ C3, तो इसने क्या प्रोवाइड किया, गिव्स D2 नया डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ D1, ये मिला हमको माइनस ऑफ D1। बट व्हाट इज D1, ये D1 की वैल्यू यदि यहां से रख दे तो माइनस ऑफ D1 इज -D व्हिच इज इक्वल टू B। मतलब दो बार यदि ऑपरेशन हमने ऑपरेट किया तो वी गेट अगेन सेम वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। दिस इज द कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम प्रॉपर्टी 2। ओके, देखिए इसको एक बार, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। तो इस तरह से अपने मन से डिटर्मिनेंट लेकर ये प्रॉपर्टीज आप और एक्सप्लोर कीजिए। इस वीडियो में यहीं रुकते हैं। जय गणित।